2025 में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शन ने सियासी दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया। एक नौजवान तरक्की पसंद उम्मीदवार ने सबको हैरान करते हुए अमेरिका के सबसे बड़े शहर की क़यादत संभाल ली। तो चलिए देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। तो सवाल यही उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। एक ऐसा शख्स जो सियासत में बिल्कुल नया था, उसने न्यूयॉर्क की सियासत के एक कदावर नाम को कैसे शिकस्त दे दी। आइए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में चलते हैं। चलिए सबसे पहले सीधा नंबर्स की बात करते हैं। ज़ेहरान ममदानी ने 50% से भी ज़्यादा वोट हासिल किए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था, एक पैगाम था जिसने पूरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को झंझोड़ कर रख दिया। तो इन नंबरों के पीछे असल कहानी क्या है? ज़ेहरान ममदानी की कहानी किसी आम सियासतदान जैसी बिल्कुल नहीं है। उनका सफ़र वो शुरू होता है दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने से। तो ज़रा इनके सफ़र पर एक नज़र डालें। युगांडा के शहर कंपाला में पैदा हुए, फिर जनूबी अफ्रीका में रहे और सिर्फ 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आ गए। ये जो इनका बैनुल-अक़वामी पस मंज़र है ना, यही इनकी सोच को बहुत अलग बनाता है। और सबसे दिलचस्प बात, उन्हें अमरीकी शहरियत मिली 2018 में, और उसके ठीक सिर्फ 7 साल बाद वो उसी शहर के मेयर बन गए। कमाल है ना। इनकी परवरिश भी कोई आम नहीं थी। सोचिए, आर्ट और एकेडेमिया के बीच। इनकी वालदा मीरा नायर दुनिया भर में मशहूर फिल्म मेकर हैं और वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं। तो जाहिर है इस माहौल का उनके वर्ल्ड व्यू पर, दुनिया को देखने के अंदाज पर गहरा असर पड़ना ही था। सियासत में आने से पहले ममदानी क्या करते थे? वो क्वींस में एक हाउसिंग काउंसलर थे, यानी उनका काम था उन लोगों की मदद करना जो कम आमदनी की वजह से अपने घरों से बेदखल होने के खतरे में थे। यही जो उनका ज़मीनी हक़ाइक़ से वास्ता था ना, यही आगे चलकर उनकी सियासत की बुनियाद बनी। उनका सियासी सफ़र भी उनकी ज़िंदगी की तरह ही गैर रिवायती था। देखें, उन्होंने सिस्टम की सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय सीधा दरवाज़ा तोड़कर एंट्री मारी। साल था 2020। ममदानी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी उम्मीदवार को हराया जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी 5 बार से इस सीट पर जीत रही थी। ये एक ज़बरदस्त जीत थी और इसने साबित कर दिया कि भाई मैदान में एक नया खिलाड़ी आ गया है और ये खिलाड़ी एस्टैब्लिशमेंट से टकराने से बिल्कुल नहीं डरता। तो असेंबली में पहुंचकर वो सिर्फ कुर्सी गर्म करने वालों में से नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को वर्किंग क्लास लोगों के मसाइल उठाने के लिए इस्तेमाल किया और बहुत जल्द खुद को एक हकीकी अवामी चैंपियन के तौर पर मनवा लिया। और वो सिर्फ बातें करने वाले लीडर नहीं थे, वो एक्शन लेकर दिखाते थे। जब न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर कर्ज के पहाड़ तले दबे हुए थे, तो ममदानी ने क्या किया? वो उनके साथ पूरे 15 दिन भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था कि वो सिर्फ एसी दफ्तरों में बैठकर सियासत करने वाले नहीं हैं। और इस एक्शन का नतीजा क्या निकला? $450 मिलियन से ज्यादा की कर्ज माफी। ये उस बात का जिंदा सबूत था कि उनकी हिकमत अमली काम करती है, कि वो हकीकी नताइज दे सकते हैं। बस इस एक एक्शन ने उन्हें पूरे शहर में आम लोगों का हीरो बना दिया। तो इसी साख्त और अवामी हिमायत की बुनियाद पर उन्होंने न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी सियासी जंग लड़ने का फैसला किया, मेयर का इंतखाब। उनकी मुहिम का मरकजी नुक्ता था अफोर्डेबिलिटी मैंडेट, मतलब एक ऐसा शहर जहां रहना आम आदमी की पहुंच में हो। उनके वादे बहुत बड़े थे, किरायों को फ्रीज करना, बस सर्विस को बिल्कुल मुफ्त कर देना, सबके लिए मुफ्त चाइल्ड केयर, शहर के अपने ग्रोसरी स्टोर्स। ये पॉलिसियां सीधी उन लाखों न्यूयॉर्कर्स के दिल की आवाज़ थी जो शहर की आसमान छूती महंगाई से तंग आ चुके थे। तो ये मुकाबला असल में 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का था। एक तरफ ज़ेहरान ममदानी की अवामी तहरीक, नौजवान वोटर्स, डिजिटल मुहिम, और दूसरी तरफ साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो, जिनकी दहाइयों पुरानी सियासी मशीनरी थी, पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे थी। और आखिर में नंबर्स खुद पूरी कहानी सुना देते हैं। ममदानी ने 10 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए और कोमो को कोई छोटा मोटा फ़र्क नहीं, तकरीबन 9% के वाज़े फ़र्क से हराया। ये न्यूयॉर्क की सियासी तारीख के सबसे बड़े अपसेट्स में से एक शुमार किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक इलेक्शन में जीत हासिल करना नहीं था, ये इससे कहीं बढ़कर था। ये न्यूयॉर्क सिटी के लिए एक नए दौर का आगाज़ था। सियासी तज्ज़ियाकार इस जीत को प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ी, एक तारीखी जीत मानते हैं। ये इस बात का इशारा है कि वोटर्स अब पुराने तौर तरीकों से, स्टेटस को से उकता चुके हैं। अब वो ऐसी लीडरशिप चाहते हैं जो माशी और समाजी इंसाफ को सबसे ऊपर रखे। अपनी फतह की तकरीर में
ममदानी ने इस पूरे लम्हे को खूबसूरती से समेटा। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क, आज रात आपने तब्दीली का मैंडेट दिया है, एक ऐसे शहर का मैंडेट जिसे हम अफोर्ड कर सकें। और सच पूछा जाए तो यही तो सारी बात थी। ये एक शख्स की जीत नहीं थी, ये एक नज़रिए की जीत थी, एक ऐसे शहर का तस्वुर जहां हर शहरी की परवाह की जाए। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ज़हरान मुमदानी की ये कमाल जीत सिर्फ न्यूयॉर्क तक महदूद है, या ये पूरे अमेरिका के बड़े शहरों में आने वाली एक बड़ी सियासी तब्दीली का पेशखैमा है? इसका जवाब वो तो आने वाला वक्त ही देगा।